नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी डे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बताने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस नेट वर्किंग क्यों होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया है, इसलिए बीओबी ने जो भी है ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि आईडी का भी ब्लॉक कर रहा है, डिवाइस को भी ब्लॉक कर रहा है और जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है उसको भी ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि जिस कस्टमर का पैसा बैंक से निकालते हैं उस कस्टमर के अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 रुपये भी नहीं छोड़ते। जहां तक होता है एक 100 रुपये भी निकाल लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस नहीं होता है। बैंक का भी अपना पैसा नहीं होता है, बैंक का भी कस्टमर का ही पैसा होता है। बैंक मेंटेनेंस करने के लिए कुछ ना कुछ बैंक में 1000 रुपया होना जरूरी रहता है, लेकिन कस्टमर जो भी है, कस्टमर रिटेलर एक भी बैंक ऑफ बड़ौदा में सारे पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद आधार पे यूज कर लेते हैं। इस तरीके से जो भी है, जिस भी कस्टमर के रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो भी चला रहे हैं, इसलिए इन सबको आईडी जल्दी ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ब्लॉक हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ब्लॉक नहीं होगा। जब भी कस्टमर के बार बार फिंगर लगाएंगे तो नहीं लगाना होगा। फिंगर जैसे ही लगाएंगे 2 बार 3 बार तो इस कस्टमर का सस्पेक्टेड फ्रॉड आ ही जाता है। सस्पेक्टेड फ्रॉड से बचने के लिए अभी बहुत सारे कंपनी के आईडी में हर दिन सस्पेक्टेड फ्रॉड आ ही रहा है। कुछ दिन चलता है, कुछ दिन बंद हो जाता है। उसके बाद जितने भी मैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में देखा हूँ, सब में यही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि कुछ इसी कारण से होता है, क्योंकि 1 भी रुपया नहीं छोड़ता है। जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा में एपीएस करते हैं तो कस्टमर के अकाउंट में कम से कम 1000 रुपये रहना ही चाहिए। उसके बाद आप लंबा ट्रांजैक्शन कीजिए, बार बार अंगूठा नहीं लगाइए, मिनी स्टेटमेंट नहीं निकालिए। जबकि सब बार बार लोग मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग का एपीएस अच्छा वर्किंग करना है तो आप नियम को पालन करेंगे तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस होगा ही होगा। क्योंकि मैं जहां तक देखा हूं किसी कारणवश से नहीं होते रहता है, इसलिए क्योंकि बार बार वो लोग आईडी, जब भी आप सबसे पहले किसी भी कंपनी के साथ आईडी लें, आईडी लेने के बाद आप सबसे पहले जो भी है मोबाइल या कंप्यूटर, जो भी है मोबाइल या कंप्यूटर का फॉर्मेट या मोबाइल को रिसेट मार करके सबसे पहले कंप्यूटर का न्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको फ्रेश आईडी लीजिए, जो भी है फ्रेश आईडी, जिसके किसी नाम से पहले एक भी आईडी नहीं बना हुआ हो, उसके नाम से आप आईडी ले लीजिए। उसके बाद जो है आप डिवाइस परचेज कर लीजिए, मंत्रा या मोरफो या स्ट्रैक कोई भी परचेज कर लीजिए, लेकिन आपको एक बार ही लगाना है और बार बार कस्टमर को नहीं निकालना है। इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एपीएस कर सकते हैं। हमने ये बताया, जब भी आप लोग निकालते हैं कस्टमर में कुछ ना कुछ पैसा रहने देना चाहिए। लोग एक 100 रुपये भी निकाल लेते हैं, इसलिए एपीएस नहीं होता है। हम इन चीज़ों सबको आपको बता दिए। जब भी आप लोग को काम करना है तो सबसे पहले आपको न्यू डिवाइस होना जरूरी है। न्यू डिवाइस के बाद न्यू आईडी, इसके बाद आप काम कर सकते हैं। जो हम आपको जो प्रॉपर वे में जो हम आपको बताए हैं उन सबको आप फॉलो करिएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस होगा ही होगा। क्योंकि मैंने कर रहा हूं और कई सारे रिटेलर बार बार यही करते हैं, इस डिवाइस को लगा करके इधर लगा लेते हैं, उस डिवाइस को लगा करके इधर लगा लेते हैं, फिर बोलते हैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हमने डिवाइस लिया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब भी एपीएस करते हैं आप न्यू डिवाइस और न्यू आईडी जो कभी भी किसी के साथ नहीं बना हुआ हो कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को जो मैं बताया हूं उन स्टेपों का आप फॉलो करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने दिन बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेंगे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा। कभी भी आपको बंद हो जाएगा, कभी भी आपको आईडी ब्लॉक हो जाएगा। इन चीज़ों सबको आप फॉलो करिएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल सकता है। क्योंकि मैं नहीं ये बोलता हूं परमानेंटली निकलेगा, लेकिन हमने जो आपको ट्रिक्स बताए हैं, जो टिप्स बताए हैं वो आप लोग फॉलो करिएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 100% पैसा निकलेगा। आप लोग जिस डिवाइस या जिस मोबाइल से निकालें उससे ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा का ही पैसा निकालें। उसके बाद आप लोग का अच्छे ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बार बार किसी भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, बार बार अंगूठा लगाता है, वो चीज गलत है। आपको बार बार किसी भी कस्टमर रिटेलर को अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके से
आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से वे में काम करेंगे तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस होता ही होता है। आपने हमको बता ही दिए थे, डिवाइस चेंज कर लीजिए, न्यू आईडी ले लीजिए, इन सब बात को आप नया डिवाइस और न्यू आईडी लेकर के आप अर्न कर सकते हैं और आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हैं। वो भी हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा ही निकलेगा। हमने जहां तक देखा है, हमने कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारे साथ पैसा निकलता है। हमने 2 कंपनी के साथ काम करते हैं, ईजी पे और दिव्यांशी पे के साथ। ईजी पे और दिव्यांशी पे के साथ मैं काम करता हूं। दिव्यांशी पे में आपको एपीएस सिस्टम मिल जाएंगे, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार से आप पैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये सारे कुछ आप कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी कंपनी में रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, टीवी रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज है, रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद यूटीआई पैन कार्ड बना सकते हैं। यूटीआई एनएसटीएल दोनों ही हमारे कंपनी में पैन कार्ड सुविधा मिल जाएगी। ये सब उसके बाद भी अतिरिक्त सुविधाएं हैं। आप ये सब रिचार्ज, फास्टैग, इसके बाद बिजली बिल भर करके भी आप लोग कमा सकते हैं। इस तरीके से आप हमारे दिव्यांशी पे का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के आप काम कर सकते हैं और अच्छे से कमा सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।